इस वक्त हमारे साथ में एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। एसके वाजपेयी, लगातार एक तरह से देखा जाए तो अब चुनावी सरगर्मियों के बीच आईटी की ये रेड और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो अब शुरू होने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो आक्रामक होते हुए नजर आए कुछ देर पहले, और अब बीजेपी भी इस पर कहीं ना कहीं पलटवार जरूर करेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि सांच को आंच नहीं होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीजेपी के कई नेताओं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, उनके घर पर भी छापेमारी हुई है और अगर आज समाजवादी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी हो रही है तो फिर डर किस बात का है। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस पूरी छापेमारी को पॉलिटिसाइज बताया और बताया कि चुनाव के पहले कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी डराना चाहती है, लेकिन वो डरेंगे नहीं और चुनाव का वक्त है, इसलिए सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं भी अब आयकर के बाद आएंगी और अगर ये छापेमारी करनी ही थी तो 1 महीना पहले क्यों नहीं हुई। तो निश्चित है कि सवाल जरूर खड़े होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और जिस तरीके से हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे उसकी टक्कर है। तो कहीं ना कहीं ये छापेमारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर दोनों तरफ से चल रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का खुद का बयान हो। हम खड़े हैं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम खड़े हैं नीटू के आवास के बाहर। नीटू यादव उर्फ जैनेंद्र यादव, ये मुलायम सिंह यादव के करीबी हुआ करते थे। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो कि उनके घर के अंदर की तस्वीरें हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। हालांकि दरवाजे को लॉक कर दिया गया है, कोई भी अंदर ना जाने पाए, उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और आप उनके घर के बगल में देखेंगे ये उनका गैरेज है जहां पर उनके, चूंकि ये बहुत वीवीआईपी इलाका है, विपुल खंड 2 है जो कि गोमती नगर का इलाका है और यहाँ बगल में उन्होंने अपना एक दूसरा वो आवास ले रखा है जहां पर उनकी लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती हैं। और एक वक्त था जब जैनेंद्र यादव की अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे और धीरे धीरे वक्त बदला और मुलायम सिंह की जगह अखिलेश यादव ने ली और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ में वो जुड़े और लगातार वो पार्टी के साथ बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो बड़े फैसले हैं, खासतौर पर पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम हो या फिर पार्टी के जो बड़े आयोजन होते हैं, चाहे वो कोई रैली हो, रथ यात्राएं हो, बहुत सारे आयोजन हैं, उन आयोजनों को करने के लिए कहीं ना कहीं जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू का नाम आता था और यही बड़ी वजह है कि चाहे वो राजीव हो या उसके अलावा मनोज यादव हो या अगर हम लखनऊ की बात करें, जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू, उनके घर पर ये छापेमारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू के लखनऊ में कई आवास हैं, ये हम उनके पहले आवास पर खड़े हैं और यहाँ से 100 मीटर दूरी पर ही दूसरा उनका आवास है, उस आवास पर भी छापेमारी चल रही है। तो निश्चित है कि एक बड़ा इनपुट आईटी ने किया है और ये बड़ी वजह है कि एक साथ इन तीनों शहरों में लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। हालांकि क्योंकि इन नेताओं के एक जगह आवास नहीं है, कई कई जगह इनके आवास हैं, इसलिए अलग अलग आवासों पर आयकर की टीमें मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, मैं आपको वो तस्वीरें उनके घर के अंदर की दिखा रहा हूं। उनके घर के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर टीम खड़ी हुई है और पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ आयकर की जो टीम है वो अंदर है और कहीं ना कहीं उन चीजों को खंगालने की कोशिश हो रही है। जो दस्तावेज हैं यहाँ पर, उन दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश है कि आखिर जो पैसों का लेन देन वो कितना हुआ है, किन जगहों से पैसा आया है और कहां जा रहा है, ये बहुत सारी चीजें आयकर की टीम तलाशने की कोशिश कर रही है। 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है और लगातार अगर हम देखें तो आयकर की टीम अंदर मौजूद है और यही एक आवास नहीं है, यहां से थोड़ी दूर पर एक दूसरा आवास है जहां उस आवास पर भी लगातार आयकर की टीम छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं कोशिश है कि उन दस्तावेजों को खंगाला जाए और आखिर घर में क्या क्या है, मतलब अगर कोई कैश है तो कितना है और कहां से आया है, उसकी क्या चीजें हैं, उसका बिल्कुल इसके बाद भी आप लगातार वहां बने रहिए और की अपडेट्स वहां पर कोई भी हरकत अगर होती है तो आप तुरंत हमें जानकारी दीजिए।